अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम स्टार्ट करेंगे न्यू टॉपिक डैट इज़ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है बेटे? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होता है कोई भी ऐसा फ्रैक्शन जिसके आप मल्टीपल्स फाइंड आउट कर सकें। ये बिल्कुल वैसा ही होता है जैसे कि आप मल्टीपल्स फाइंड करते हैं 1 के, 2 के, 3 के। अगर उसको फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखा जाए तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होता है। और जिस वक्त आप कटिंग सीखेंगे, सिंप्लीफिकेशन सीखेंगे, तो आपको पता चलेगा हाउ वन फ्रैक्शन इज़ इक्वल टू अनदर फ्रैक्शन। बुक में आपके पास एक्सरसाइज ए दी हुई है, गिव फाइव फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट टू ईच फ्रैक्शन बिलो। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस फाइंड आउट करने के लिए एक ही मेथड है बेटे। आपने न्यूमरेटर को भी उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है और डिनोमिनेटर को भी उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है। अगर आपके पास 1/2 है और आपने इसका सेकंड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करना है तो बेटे आप न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे और डिनोमिनेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1/2 का सेकंड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या है? 2/4। जब आप इसको डिवाइड करेंगे 2 से तो आंसर अगेन आपके पास 1/2 आ जाएगा, इसलिए इसको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहा जाता है। इसी तरह अगर आपके पास एक फ्रैक्शन हो 4/8 और आपने उसका सेकंड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है, जो यू हैव टू मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ बाय 2। तो आपके पास 4 2s are 8 and 8 2s are 16। आपके पास 4/8 का सेकंड इक्विवेलेंट क्या आ गया? 8/16। और जब आप 8/16 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर दोबारा आपके पास 4/8 आ जाएगा, इसीलिए इसको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन भी कहा जाता है। टू फाइंड आउट इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ऑफ 3/4, अगर आपके पास 3/4 का आपने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड आउट करने हैं तो सबसे पहले बेटे भी मल्टीप्लाई न्यूमरेटर बाय 2 देन डिनोमिनेटर बाय 2। पहले आपने न्यूमरेटर दैट इज़ 3 मल्टीप्लाई बाय 2 और डिनोमिनेटर दैट इज़ 4 उसको भी 2 से मल्टीप्लाई करना है। आपके पास आ गया 6/8। तीसरा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड आउट करने के लिए यू हैव टू मल्टीप्लाई 3 and 4 द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ बाय 3, that is 9/12, and then to find out another equivalent fraction you have to multiply 3/4 the numerator and denominator both by 4। तो फोर्थ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड आउट करने के लिए आप उनको दोनों से 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। इस तरह आपके पास इक्विवेलेंट फ्रैक्शन 3/4 के क्या आ गए? सबसे पहले 3/4, उसके बाद उसका सेकंड इक्विवेलेंट 6/8, थर्ड इक्विवेलेंट 9/12 एंड फोर्थ इक्विवेलेंट 12/16। इसी तरह आप ऑनवर्ड्स इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस फाइंड आउट करते रहते हैं। अगर आप इस एग्जांपल्स को थोड़ा सा ऑब्जर्व करें तो आपको पता चलेगा कि 1/2 इज़ इक्विवेलेंट टू 2/4, 3/6, 4/8, 5/10, 6/12 एंड 7/14। अगर आप इसको गौर से देखें तो ऊपर सारा 1 का टेबल है, नीचे सारा 2 का टेबल है। सेकेंड एग्जाम्पल दैट इज़ 1/3, उसमें ऊपर सारा 1 का टेबल है, डिनोमिनेटर में जो 3 है उसमें सारा 3 का टेबल है, 3, 6, 9, 12, 15। यही इसकी ट्रिक है बेटे। आपके पास जो एक्सरसाइज ए बुक में गिवन है वो आपने करनी है, और उसके अलावा एक्सरसाइज बी भी गिवन है, उसमें कुछ आंसर्स लिखे हुए हैं और कुछ इक्विवेलेंट मल्टीपल्स जो है आपने खुद फाइंड आउट करने हैं। आप इसको एक बार जब कर लेंगे तो बहुत ईजी रहेगा। जैसे 5/10 नीचे लिखा हुआ है, 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया गया, आपने 3 को भी 2 से मल्टीप्लाई किया है। 3 का सेकेंड इक्विवेलेंट आ जाएगा 6, 6/10, फिर थर्ड है 9 और 5 3s are 15, 9/15 आ जाएगा। बस यही आपका होमवर्क है, बहुत सिंपल है। बस आपके पास ये टेबल्स हैं, जो भी ऊपर न्यूमरेटर लिखा है आप पहले उसके मल्टीपल्स लिख दीजिए और जो नीचे डिनोमिनेटर लिखा है आप सिंपली उसके मल्टीपल्स लिख दीजिए और आपका वो बन जाएगा एज अ होल इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। असाइनमेंट आपका बेटे यही है कि आपने एक्सरसाइज ए करनी है जो कि पेज नंबर 23 पे गिवन है, उसके 12 क्वेश्चंस हैं वो सब सॉल्व करने हैं, और एक्सरसाइज बी भी करनी है जो आपके 24 पे गिवन है 1 to 9 सम्स। सारे सम्स आपने लूज शीट पे नीटली करने हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।